जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए, ये पूछा हुआ बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है आप लोग को मीथेन नहीं होता, इसका राइट आंसर हो जाएगा इथेन होगा। क्यों? क्योंकि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। नमस्कार दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 या बीपीएससी एओडी का तैयारी कर रहे तो ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिसको में 2 बंध रहता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? जिसको में 3 बॉन्ड रहता है उसको क्या कहेंगे? तो ठीक है, एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में क्या होता है तो डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हमसे सवाल क्या पूछा था? सवाल था यही कि जिसको में 2 परमाणु होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। एल्काइन में 3 गो होता है। ठीक है, और एल्केन में 1 बॉन्ड होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर एल्कीन हो जाएगा। ठीक, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इसका। केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, और हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटे गए हैं, एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। तो कार्बन कार्बन द्विबंध वाले असंतृप्त श्रृंखला वाला होता है हाइड्रोकार्बन, जिसको एल्कीन कहते हैं। एल्केन कार्बन कार्बन एकल बंध, जिसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एल्काइन जो होता है त्रिबंध बंध होता है। ठीक है, असंतृप्त कहते हैं। ठीक है, तो 2 बंध पूछ दिया तो इसलिए हमको ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अगला सवाल है कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो कहा है इथीन, इथीन हो जाएगा। इथेन मीथेन नहीं होगा, ये दोनों हो जाएगा एल्केन का हो जाएगा। ठीक है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन होता है? ठीक है, सभी जितना भी यौगिक है उसका मूल तत्व कौन होता है? तो बताना है कार्बन होता है। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा 78% होता है। ऑक्सीजन कितना है? तो 21% होता है। यही दोनों का है गैस वायुमंडल में सबसे ज्यादा है। ठीक है, संसार के जैविक कार्बनिक पदार्थ यौगिक से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन अनिवार्य पाया जाता है, परंतु सभी यौगिक जिनमें कार्बन होता है वे कार्बनिक पदार्थ नहीं होते हैं। CO2 CO का हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है सबसे विषैला गैस होता है, और इस CO2 को क्या बोलते हैं? ड्राई आइस, मतलब कि सूखा बर्फ कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि HMX का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका होता है हर मैजेस्टिक एक्सप्लोसिव। ठीक है, ऑक्टेजन हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव संक्षिप्त रूप होता है। इसमें ऑक्टोजन और साइटोक्लोरोमिथिलीन टेट्रानिट्रामाइन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक रंगहीन ठोस पदार्थ होता है जो अल्प घुलनशील होता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के विस्फोटक और रॉकेट ईंधनों में किया जाता है। भौतिक रूप में किस प्रकार के हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है? तो ये हाइड्राइड के रूप में नहीं होगा, जल के रूप में नहीं करते हैं, कोई नहीं, इसका राइट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस के संपीड़न से क्या किया जाता है? हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है। ठीक है, भौतिक रूप से हाइड्रोजन का भंडारण उच्च दाब पर हाइड्रोजन गैस संपीड़न के द्वारा किया जाता है। हालांकि कुछ देखिए संक्रमण जो धातु होता है, जैसे कि प्लेटिनियम के हाइड्राइड में H2 गैस के अधिक आयतन को अवशोषित करने का गुण होता है। जब इन हाइड्राइडों को गर्म किया जाता है तो यह पुनः गैस को उत्सर्जित कर देता है तथा इस गैस को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए जो हाइड्रोजन गैस को भंडारण के लिए धात्विक हाइड्राइड का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला है ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किसको में? तो मिट्टी में तो ऑक्सीजन होता ही है, सीमेंट में भी ऑक्सीजन होता ही है, कांच में भी होता है, लेकिन केरोसिन के तेल में नहीं होता है। ठीक है, और केरोसिन किसको से प्राप्त होता है? तो याद कर लेना है पेट्रोलियम से ही प्राप्त
होता है। केरोसिन में ऑक्सीजन का होता है अनुपस्थित होता है। रासायनिक रूप से केरोसिन मतलब केरोसिन को लोग मिट्टी का तेल बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण होता है और हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक ही होते हैं। हाइड्रोकार्बन में कौन होता है, तो एक होता है हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है। दोनों को मिलाकर ही सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस को प्रयुक्त होता है, मीथेन। मीथेन को हम लोग मार्स गैस कहते हैं। मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। तो ये होगा नहीं। रेडॉन भारी गैस होता है। प्रोपेन भी नहीं होगा, इसका लाइट आंसर होगा ब्यूटेन हो जाएगा। जो होता है एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन होता है जिसका आणविक सूत्र C4, ब्यूटेन का होता है C4 और H10 हो जाता है। इसका सूत्र होता है CnH2n+2। तो अगर n के यहाँ पे मान हो गया 4 ना, तो 4 दूनी के 8, 8 2 10 हो जाएगा। इसलिए इसका सूत्र हो जाता है जो आणविक सूत्र C4H10। इस तरीके से बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितना होता है, तो बेंजीन का सूत्र जो होता है C6H6 होता है, ठीक है। तो इसका 3 3 होगा नहीं, 3 6 नहीं होता है, 12 और 6 भी नहीं होता है। इसका सिग्मा हो जाएगा 12 और पाई हो जाएगा 3 हो जाएगा। अल्कोहल के कार्बोक्सिल अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। मात्रा ऑक्सीडेशन, मात्रा रिडक्शन या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो इसका राइट आंसर हो डेशन। अब यहाँ पे जानते हैं ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है। देखिए अल्कोहल का इस सूत्र हो गया। मात्रा ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण द्वारा कार्बोक्सिल अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। ऑक्सीडेशन एक रासायनिक का होता है, अभिक्रिया होता है। अगला है शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल। क्लोरोफिल होता है पेड़ पौधा में, जिसके कारण पेड़ पौधा क्या होता है, हरा होता है। एस्टिक एसिड नहीं होगा, मिथाइल अल्कोहल नहीं होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे शर्करा, शर्करा मतलब चीनी, चीनी का सूत्र पूछ रहा है, तो C12H22O11 किण्वन के इथाइल या इथिल अल्कोहल C2H5OH बनता है। अगला है बहुलक, ठीक है। तो बहुलक को देख लेते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, तो आइसोप्रीन का होता है। प्रोपीन का नहीं होगा, स्टायरीन का नहीं होगा, नहीं विनाइल एस्टेट का होगा। ये क्या होगा, तो देखिए बहुलीकरण एक अभिक्रिया होता है जिसमें एक प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणुभार वाला अणु बनाते हैं। बहुलीकरण के भाग में आने वाले अणु एकल एवं उत्पाद को बहुलक कहा जाता है। आइसोप्रीन बहुलक प्राकृतिक रबर होता है। आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ होता है जिसका सूत्र CH2 डबल बॉन्ड है CH3 CH और CH2। इसका एक जो होता है ना एकलक बहुलक है। विनाइल क्लोराइड नहीं होगा, क्लोरोप्रीन नहीं होगा, एसिटिलीन डाइक्लोराइड नहीं होता है। ये हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है, ठीक है। पॉलीटेट्राएथिलीन को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से याद कर लेना है। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन के आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। यह ठोस क्लोरोकार्बन होता है। इसका घनत्व 2.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की होता है। इसका गलनांक जो होता है 327 डिग्री सेल्सियस होता है। यह विशेषतः बर्तन पर नहीं चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। केलाइट, बैकेलाइट होता है थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग का क्या है रूप होता है, ठीक है। तो इसको में कौन हो जाएगा, तो इसका फिनॉल और फॉर्मलडिहाइड, फिनॉल और फॉर्मलडिहाइड हो जाएगा सूत्र, ठीक है। देखिए बैकेलाइट मानव द्वारा निर्मित प्रथम पूर्ण रूप कृत्रिम प्लास्टिक है। पूछे प्रथम पूर्ण रूप कृत्रिम प्लास्टिक किसको कहते हैं, तो बताना है बैकेलाइट का। इसका रासायनिक नाम पॉलीऑक्सीन बेंजाइल मिथिलीन ग्लाइकोल एनहाइड्राइड या थर्मोसेटिन फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है, जो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से संघनन बहुलीकरण के फलस्वरूप क्या होता है, तो बनता है, ठीक है। और इसका है यहाँ पे देखिए मिलान करना है। एस्पार्टम किसका होता है, फ्रियोन किसका होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका
इसका राइट आंसर हो जाएगा सी का 3 हो जाएगा, मतलब ए का 3 होगा, बी का 4 होगा, सी का 1 होगा और डी का जो 2 होगा। ठीक है, देख लीजिए भी यहाँ पे एस्पार्टम जो होता है कृत्रिम मधुरक होता है, फ्रिजोन प्रशीतक होता है, नियोप्रीन संश्लेषित रबर होता है और बेनाड्रिल प्रतिहिस्टीन होता है। अब बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइबर क्या कहलाता है? तो कहलाता है केवलर। क्या कहलाता है? केवलर। देखिए 2023 में पूछा हुआ क्या है सवाल है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए केवलर का उपयोग किया जाता है। केवलर एक क्या है? पॉलीएमाइड है जो एक प्रकार का बहुलक है। यह ऊष्मा प्रतिरोधी उच्च शक्ति वाला सिंथेटिक पॉलीमर है। इसको फेनिलीन डाइमीन या टेरेफथाइलिन क्लोराइड केवलर के 2 मोनोमर्स होते हैं। ठीक है, अगला है फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है मेलामाइन। किसका उदाहरण है? तो पॉलीथीन का नहीं है, नहीं पीवीसी का है, नहीं थर्मोप्लास्टिक का है, थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग का होता है कि एक बार गर्म कर देने के बाद जिस रूप में अगर वो ढाल दिया जाए फिर से उसको गर्म करके दोबारा उस आकार में नहीं ढाला जा सकता है, वो मतलब थर्मोसेटिंग हो जाता है, सेट हो जाता है, फिर से उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेलामाइन का एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मानव निर्मित, जिसमें एक बार ढलने के बाद पुनः गर्म नहीं किया जा सकता है। थर्मोस प्लास्टिक अपना आकार खोए बिना उच्च तापमान को सामना कर सकता है। ठीक है, अगला पार्ट हम लोग कार्बनिक अम्ल पढ़ने वाले हैं और भी जो वीडियो इसको डाल दिया गया है तो आप लोग जाकर ध्यान से केमिस्ट्री का पूरा वीडियो देख लीजिए जो पूछा हुआ सवाल है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।